लगातार ईवीएम को गाली दी और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकाले। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी बोल रहे हैं कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। अब मालूम चल रहा है कि ईवीएम तो जिंदा है। अब कैसे जिंदा है? तो पूरे देश में ऐसा कोहराम मचा हुआ है कि पूछिए मत। यूपी में करीब 46 लाख वोट रद्द कर दिए गए ईवीएम से। अब देखिए क्या होता है कि जो कोई वोट रद्द होता है तो जैसे पोस्टल बैलेट है या बैलेट पेपर है तो उसमें क्या होता है कि एक सील लगानी पड़ती है कि कौन सी पार्टी को आपने चुना है और उसको वोट दिया है। अब सील अगर ठीक से नहीं लगा है या गलत जगह लगा हुआ है या कोई और वजह है, अब गलत मतलब कि अब जैसे क्या होता है कि साफ सुथरा होना चाहिए उसमें कि एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई आपने वोट किसको दिया है ना। अगर उसमें थोड़ा सा भी संशय रहा कि मालूम नहीं चले किस पार्टी को वोट दिया है तो वैसे में फिर वो जो बैलेट है वो रद्द हो जाएगा, आपका वोट रद्द हो जाएगा। ईवीएम में तो ऐसा नहीं है। ईवीएम में तो आपने बटन दबाया, जो कंट्रोल यूनिट में जो मतलब ईवीएम में वोट गया आपका, बटन दबाने के बाद उसके हाथ में वो हो गया, ये किस्सा खत्म। अब वोट किसको गया है तो किसी को मालूम नहीं है, कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि ईवीएम पे सवाल उठते ही रहे हैं और उसमें उसका जो है हिसाब किताब भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो ईवीएम में अब बोले कि भाई कोई वोट रद्द करना है, ईवीएम में तो वोट रद्द हो ही नहीं सकता है। एक बार चला गया मतलब चला गया। अब किसको गया पता नहीं, लेकिन गया या नहीं गया कोई नहीं जानता। तो रद्द कैसे हो जाएगा ईवीएम में? लेकिन रद्द हुआ। पूरे यूपी में 46 लाख वोट रद्द हुए। तो महमूद प्राचा जो सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो दबाया खटखटाए सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पे सुनवाई होगी। और दूसरा जो उससे बड़ा मुद्दा जो उछल के आया है वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट का जो संसद क्षेत्र है वहां का चुनाव की प्रक्रिया में सवाल उठे। तो पहले तो क्या है कि रिटर्निंग ऑफिसर है जिसको दबाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए ये 4 जून को जो मतलब काउंटिंग हो रहा था, और अब देखिए इतना दिन हो गया, 2 हफ्ता से ज्यादा हो गया, तो अब जाके ये पुलिस में एफआईआर दर्ज हुआ है। मतलब पहले पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, रिटर्निंग ऑफिसर खुद पहले इस मामले को दबा रहे थे, अब जाके पुलिस ने भी माना और एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये मामला क्या है? तो मामला ये है कि अमोल कीर्तिकर कैंडिडेट थे शिवसेना उद्धव गुट के और उनके सामने खड़े थे जो एकनाथ शिंदे गुट के कैंडिडेट। तो अमोल कीर्तिकर आगे चल रहे थे ईवीएम में काउंटिंग जब हो रहा था। उसके बाद में पोस्टल बैलेट का काउंटिंग चालू हुआ। तो उसमें उसके पहले जो है अमोल कीर्तिकर करीब 681 वोट से आगे थे, तो उनको विजयी घोषित भी कर लिया। उसके बाद में फिर बोले कि नहीं, वो पोस्टल बैलेट का वोटिंग कुछ करना है। अब उसके बाद में मालूम चला कि कीर्तिकर को हरा दिया गया। तो ये कैसे हुआ था, इस पे पहले तो बवाल हुआ, तो फिर पुलिस एफआईआर भी करने गए लोग। अब उसमें मुद्दा क्या हुआ कि जहां पर काउंटिंग हो रही थी तो वहां काउंटिंग सेंटर में जो शिंदे गुट का जो कैंडिडेट था तो उसका एक रिश्तेदार वो मोबाइल फोन लेके आ गया। तो मोबाइल फोन जो है काउंटिंग सेंटर में अलाउड नहीं होता है, वहां पर सिर्फ वही फोन अलाउड होता है जिसकी जरूरत होती है, जो इलेक्शन कमीशन जिसकी परमिशन देता है। तो जनरली ये इलेक्शन कमीशन के लोगों के पास ही होता है कि वो किसी से कॉन्टेक्ट करना है या कुछ कंप्लेन करना है या कुछ और वजह है, तो उसके लिए उनको परमिशन दी जाती है, तो वही ले जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं ले जा सकते। तो ये जो बंदा है तो ये वहां पर मोबाइल फोन लेके गया। और उसके बाद में मालूम चला कि इसका मोबाइल फोन जो है ईवीएम से कॉन्टेक्ट भी हो जाते हैं, ईवीएम से कनेक्ट हो जाते हैं। और कहा गया कि कोई ओटीपी उसके मोबाइल पर आई, तो ये कनेक्ट करने के लिए, तो जो ओटीपी अगर आएगा तो वो तो
जो इलेक्शन कमीशन के किसी आदमी के फोन पे आएगा, तो इसके फोन पे कैसे आ रहा था? इसका मतलब है कि इसको जो इलेक्शन कमीशन के लोग ने ही इसके फोन पर परमिशन दी होगी या जो भी कुछ है, तो वैसे करके आया। तो एफआईआर में जो मामला जब तक दिख रहा है तो वो ये दिख रहा है कि कुछ वहां पर वोट का कुछ गड़बड़ किया गया और उसके बाद में जो जीता हुआ कैंडिडेट उसको हरवा दिया गया। तो इस पे भारी बवाल मचा हुआ है और पूरे देश में चर्चा हो रही है। और उसके बाद में फिर इलेक्शन कमीशन ने कल मीटिंग कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और उसमें दलील दे रहे हैं। तो ये लेकिन जरूर माने कि जो फोन लेके गया था वो गलत था। जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है उन पे कार्रवाई होगी। ये कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन फोन लेके कैसे अंदर गया काउंटिंग सेंटर में। बाकी जो बोल रहे हैं कि ओटीपी जो वो तो ईवीएम जो होता है वो कनेक्ट हो ही नहीं सकता है, उसके बाद में बोल रहे हैं कि ओटीपी होता ही नहीं है, बहुत सारी चीजें और बताएं। लेकिन मुद्दा गरमा गया है और इस पे मतलब कि अगर यहाँ पे से मुंबई में धांधली हुई है तो और भी बहुत जगह धांधली होगी। एक तो यूपी में जो है वो मामला चल रहा है कि 46 लाख वोट कैसे निरस्त किए गए ईवीएम के, और दूसरे जिस तरीके से बहुत सारे जगह पे जो इलेक्शन कमीशन के लोग और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दूसरे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं काउंटिंग में और ये एक्टिविटी में, तो उसमें उनकी मिली भगत, खास करके जो पोस्टल बैलेट काउंटिंग होता है तो उसमें बहुत मिली भगत होती है। तो एक सवाल ये भी है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खुद चुनाव आयोग ने एग्री किया था कि पहले होगी ईवीएम की काउंटिंग, उसके बाद होगी। तो यहाँ मुंबई में कैसे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग बाद में चालू हो रही है, तो ये भी सवाल है। और इसी तरीके से दूसरे जगह पे भी धांधली हुई है, ऐसी खबरें आ रही, कुछ नहीं तो 100 सीटों की पर धांधली हुई है। तो इस पे बवाल कटा हुआ है, विपक्ष जो है एकदम मोर्चा संभाले हुए। तो ये मोदी जो बोल रहे हैं कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया, तो ईवीएम जिंदा है मोदी जी, और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम जाके बताएगा कि मामला क्या है।